हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि संत एवं ठग में भेद क्या है। अध्यात्म में रुचि लेने वाले व्यक्तियों को एक गुरु की आवश्यकता होती है, पर प्रश्न यह है कि हम पहचाने कैसे कि कौन सच्चा गुरु है और कौन एक ठग है। श्रील प्रभुपाद लंदन टाइम्स के साथ हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि निस्संदेह गुरु की खोज करना अत्यंत उत्तम है, किंतु यदि आप एक सस्ता गुरु चाहते हैं अथवा ठगे जाना चाहते हैं, तब आपको अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे। परंतु यदि आप निश्चल हैं, तो आपको एक निश्चल गुरु ही मिलेगा। लोग प्रत्येक वस्तु अत्यंत सस्ते ढंग से चाहते हैं, इसलिए वे ठगे जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हम अपने शिष्यों को अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ तथा नशे का त्याग करने के लिए कहते हैं। लोग सोचते हैं यह तो बहुत कठिन है, एक झंझट है, परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति यह कहे कि तुम जो भी दुराचार करना चाहो कर सकते हो, केवल मेरा मंत्र ले लो, तो लोग उसको पसंद करेंगे। मुख्य बात तो यह है कि लोग स्वयं को ठगाना चाहते हैं, अतः उनके पास ठग आते हैं। कोई भी किसी प्रकार की तपस्या नहीं करना चाहता है। मानव जीवन तपस्या के लिए बनाया गया है, परंतु कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्वरूप ठग लोग आते हैं और कहते हैं कोई तपस्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे मन में जो आए सो करो, केवल मुझे दान दे दो और मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा तथा तुम 6 मास के अंदर भगवान बन जाओगे। तो आजकल यह सब चल रहा है। यदि आप इस प्रकार स्वयं को ठगाना चाहते हैं तो ठग आएंगे ही। तब पत्रकार श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं कि कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि उसको प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति हुई है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जी हाँ, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं तथा वे भगवान के विषय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते। सच्चे गुरु वे हैं जिनकी सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, वे केवल भगवान के पीछे ही लगे रहते हैं। यह प्रामाणिक गुरु को परखने की एक कसौटी है। ब्रह्मनिष्ठम, वे परम सत्य में मग्न रहते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। प्रामाणिक गुरु शास्त्रों तथा वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं। वे पूर्ण रूप से ब्रह्म पर निर्भर रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म में किस प्रकार स्थित होना चाहिए। वैदिक साहित्य में ये लक्षण दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे परम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक राज प्रतिनिधि राजा का। वास्तविक गुरु मनगढ़ंत तरीके से कुछ निर्माण नहीं करते। उनके सभी कथन शास्त्रों एवं पूर्व के आचार्यों के अनुसार होते हैं और न यह कहेंगे कि आप 6 माह में भगवान बन जाएंगे। यह गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रचार करना। वास्तविक गुरु के कार्य का सार तत्व यही है। निस्संदेह उनका कोई दूसरा कार्य नहीं है। वे जिनको भी मिलते हैं उसे कहते हैं, कृपया भगवत भावना भावित बनिए। यदि वे किसी न किसी प्रकार भगवान की ओर से प्रचार करते हैं तथा प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे सच्चे गुरु हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि कोई हिंदू, मुसलमान अथवा क्रिश्चियन हो, वह गुरु है यदि वह लोगों को भगवान से प्रेम करने के लिए सहमत करवाता है। यही कसौटी है। गुरु कदापि नहीं कहते मैं भगवान हूँ या मैं तुमको भगवान बना दूंगा। सच्चे गुरु कहते हैं, मैं भगवान का दास हूँ और मैं तुमको भी भगवान का दास बनाऊंगा। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि गुरु की वेशभूषा कैसी है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी कृष्ण तत्व का ज्ञान दे सकता है वह आध्यात्मिक गुरु है। वास्तविक गुरु लोगों को भगवान अर्थात कृष्ण का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं। उनका अन्य कोई भी कार्य नहीं होता। हरे कृष्ण।